राजनीति का रंग भी अजीब होता है। वही दुश्मन होता है जो सबसे करीब होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इटावा की तस्वीर जो है इस वक्त यही बयां कर रही है। इटावा वो जनपद, देखिए वो जनपद जहां से सूबे के सबसे बड़े सियासी परिवार की पहचान है इसकी। इटावा जहां से 2 मुख्यमंत्री के अलावा 2 केंद्रीय मंत्री भी हुए हैं और कल तक जो लोग यहां गलबैयां कर जीत का दावा कर रहे थे आज एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। नमस्कार, रिपब्लिक भारत की बस और कू की टीम देखिए इटावा पहुंची है और यूपी का महाभारत देख रहे हैं आप। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और इटावा हम पहुंच चुके हैं। इटावा जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ ये कहती आई कि हम हमेशा यहां से चुनाव जीतेंगे, लेकिन 2017 में समीकरण बदले और भारतीय जनता पार्टी ने यहां की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर कब्जा कर लिया। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या और समाजवादी पार्टी क्या अपना गढ़ वापस ले पाएगी, इसी को लेकर बातचीत करेंगे और स्थानीय जनता के मुद्दे क्या है इटावा में उस पर भी बातचीत करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। शिव प्रताप राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ जिला गोपाल यादव जुड़े हुए हैं जो कि जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उदय भान यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। बलबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं और आशीष पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आप ही से करते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ ये सीट कही जाती है, लेकिन पिछली बार तो सर विधानसभा इलेक्शन में आपको 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। क्या रिव्यू कर पाए और इस बार क्या अलग करेंगे पिछली बार से? देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जनता को भरमाने में कामयाब हो गई। इन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इन्होंने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे। लोग इनके झांसे में आ गए, लेकिन उसके बाद जब सरकार आई तो स्थिति ये हुई कि महंगाई चरम पर और जो इन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था उसमें यह हुआ कि किसानों की लागत दोगुनी हो गई और फसल की कीमत जो किसान को मिलती है, जो आमदनी है, वो आधी रह गई। आज कोई किसान ऐसा नहीं है जिसको खाद के लिए लाइन में ना लगना पड़ा हो, जिसने लाठियां ना खाई हो, जिसके खेतों की फसल आवारा पशु ना खा गए हो। लेकिन सर आप जो बात कर रहे हैं जी, कह रहे कि जनता का भरोसा तोड़ा इन लोगों ने। सर, शायद आपने भी तोड़ा। इस बार टिकट बदल कर किसी और को दे दिया आपने। नहीं, टिकट तो हमेशा बदलते रहते हैं, कभी रिपीट होते हैं, इसमें कोई जनता का भरोसा टूटने। लेकिन भरोसा तो संटू गुप्ता पे था। किसका? जनता का भरोसा था। नहीं, पिछली बार जब उनको जो चुनाव लड़वाने लायक समझाया गया था तो लड़वाया गया। और आप जानते हो किसी भी दल का टिकट उसके सर्वे पे डिपेंड होता है। कोई राजनीतिक दल, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व जो होते हैं वो तमाम चीज़ों से देखते हैं। जो जिताऊ प्रत्याशी होता है उसको लड़ाया जाता है। तो अभी तो जनता का मन तो 20 तारीख को वोट पड़ेंगे, 10 मार्च को सामने आएगा। आपने कैसे कह दिया? भरोसा नहीं था आपको संटू गुप्ता पे? उनसे ज्यादा अच्छा प्रत्याशी हमारे पास था तो उनको लड़ाया। नहीं, इसी राजनीतिक सीट पर दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां उनका गुणागणित भी कहीं ना कहीं फिट बैठता है। मेरे ख्याल से बीएसपी इस पर जवाब दे पाएगी। क्या कह रहे हैं बलबीर जी? जी सर, ये कह रहे हैं कि जनता को ठगा गया, सारी चीजें की गई। एक बार फिर से जनता जो है वो आप पर भरोसा नहीं करेगी, बीजेपी पर भरोसा नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी के पास चली जाएगी। जबकि आपने कुलदीप गुप्ता, जिन संटू साहब का जिक्र हुआ, आपने उन्हें प्रत्याशी बनाया। जनता बीएसपी के साथ है और संटू गुप्ता जी पहले बीएसपी में रहे हैं। और संटू गुप्ता जी की बताता हूँ, वो निर्दलीय चेयरमैन ही जीते थे इटावा में, आप पता कर लीजिएगा। और वो हर किसी के बीच में जाते हैं। सपा प्रत्याशी ऐसे लाए गए हैं जो कभी किसी के दुख सुख में गए ही नहीं है। और सपा ने भी काम देखिए, कभी इटावा जिले के अंदर कोई काम नहीं किया है। उन्होंने काम नहीं किया, किसने घर में काम किया, सेपई आपने किया क्या? क्या बात करते हैं? में काम किया है। सामने पंडाल बनाया, ये किसने बनाया? देख लीजिए, ये पंडाल किसने बनाया? क्या बात करते हैं? पार्क देखिए, देखिए, अरे क्या बात, झूठ भी बीएसपी का कार्य है। ये गौतम बुद्धा पार्क देख सकते हो, झूठ फूलो स्टेडियम देख सकते हो, जिला अस्पताल देख सकते हो, इंजीनियर। समाजवादी पार्टी के अलावा गुजारिश है मास्क पहन लीजिए, मास्क पहन लीजिए। चलिए, प्रोटोकॉल है, आप मास्क पहने। आप देखेंगे देखिए इसे अगर इटावा में हुआ होता तो ये इटावा एक आपको दिखाई देगा इटावा में कोई काम हुआ है। ये नहीं किया इन लोगों ने। परिवार और घर निजी तौर पे अपने निजी काम किए। कौन स्टेडियम में खेलने जाता है ऐसे भाई?
संटू जी को पता था कि बीएसपी के अलावा कोई टिकट नहीं देगी। देखो बीएसपी क्या करती है कि पहले देखती है सर्वे, अगर वो पहले मेरे परिवार के थे, दोबारा से आए हैं, उनका स्वागत है, उनके साथ छलावा हुआ, धोखा हुआ, फिर उन्हें लगा घर वापसी करनी, घर यही में धोखा आए हैं। समझकर तो वो बीएसपी छोड़कर समाजवादी में गए थे। यही धोखा तो कह रहे थे कि हमारे साथ धोखा हुआ बीएसपी सर में। देखिए धोखा वोखा नहीं हुआ था। हाँ। बीएसपी में अभी आपको पता है जितने हमारे यहाँ रिजेक्ट लोग हुए थे, जो रिजेक्ट किए गए थे, पार्टी निकालती है, वो सपा में गए हैं। जब बसपा निकालती है तब सपा में भर्ती कहानी होती सर है। सबकी यही हमारे है। यहाँ एक जो छोड़ पार्टी के आ छोड़ते रहे हैं हैं, उनकी दूसरे में भर्ती जाते हो हैं, रही दूसरा है, छोड़ते हैं, स्वेच्छा तीसरे से आ में रहे हैं आते हमारे दल को अच्छा मान के। हमारे यहाँ से कोई भी प्रत्याशी ऐसा बताओ, व्यक्ति बताओ जिसे हमारे छोड़ के संभावनाओं जा की रहा हो। राजनीति, मैं तो यही कहूंगा। मैं शिव प्रताप राजपूत जी, आप आपके कैंडिडेट हैं, सियासी जमीन तलाश रहे हैं। बिल्कुल आप बोले, जी बताएं। आप सियासी जमीन तलाश रहे, कहाँ आकर रहे हैं आप इटावा में अपने आप को? देखिए, मैं मीडिया की बात करूं तो मीडिया हमें कभी भी कवर नहीं करती है। जी, कारण है उसका कि हम कभी एग्जिट पोल में नहीं आते। 2013 में भी आप कह रहे थे, दिल्ली में बात हो रही थी, एग्जिट पोल में आप नहीं, लोग हमें पंजाब कहीं में नहीं अच्छा रख रहे थे। मजबूत आधार लग रहा है तो पंजाब में दिखा रहे मुझे थे सर बोलने आपको। दीजिए, मैं बोलने का भी मौका दूंगा आपको। 2013 में आप एग्जिट पोल में हमें कहीं नहीं दिल्ली में रख रहे थे, उसके बाद अचानक से पता चला कि हम लोग सरकार बना लेते हैं। तो वही आकलन की बात मैं करता हूँ कि यहाँ पे आप आकलन की, इसलिए मैं बात अपनी मजबूती से रख पाऊंगा कि हम लोग मीडिया में रहें या ना रहें, एग्जिट पोल में रहें ना रहें, लेकिन हम लोग एक ऐसा जनाधार लेके आते हैं, क्योंकि हमारी जो राजनीति है वो विकासवाद की राजनीति है। हमारे यहाँ ये आना जाना, निकालना पकड़ना, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता। लेकिन सर एक सवाल बताइए, आप जवाब दीजिए जी। क्या आपका वोट बैंक कम है? क्या आपका वोट बैंक कम है यहाँ? जी नहीं, मैं इसलिए बिल्कुल ऐसा कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने गठबंधन से मना कर दिया, छोटी छोटी राजनीतिक दलों से गठबंधन किया, लेकिन आपकी कोशिशों के बाद भी इनकार कर दिया उन्हें। क्यों, क्या वजह रहेगी? यह जवाब जनता जनार्दन इस चुनाव के बाद दे देगी शायद। इस चुनाव के बाद में जनता जनार्दन दे देगी कि हमारा वोट बैंक कम है या ज्यादा है। बात आप कर रहे हैं ना साहब, जी। पिछली बार की विधानसभा इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी को कहीं खड़ा नहीं किया गया था, वो उस बार भी नहीं थी। हम लोग इस बार भी जो सर्वे में असल दिख रहा है ना सर, जी। वो है। हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए, उनका इंतजार भी किया जा रहा था। जितेंद्र गौड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहला सवाल, पिछली बार तो आपने समाजवादी पार्टी का किला यहाँ से दरका दिया, इस बार क्या करेंगे? और कहा जा रहा है कि आपके विधायकों से तो नाराजगी भी है 2 सीटों पर, एक का तो टिकट आपने खुद काट दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी का किला बताने वाले लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद भी है। किला हमने सिर्फ विधानसभा में नहीं ढहाया था, लोकसभा में भी ढहाया। और अब यह बात कह देना बंद कर देना चाहिए कि इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इटावा के अंदर भी लोग रहते हैं जो भारत माता को प्यार करते हैं, देश और समाज की चिंता करने वाले लोग हैं। यहाँ के लोगों को भी विकास पसंद है, यहाँ के लोगों को भी शांति पसंद है, यहाँ के लोगों के भी परिवार में बहन बेटियां रहती हैं। तो इटावा किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं है। इटावा उसी राजनीतिक दल का गढ़ बनेगा जो इस प्रदेश को सुशासन देने का काम करता है। गौड़ साहब, सवाल मेरा आपसे यह भी है, 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं आप लोग, पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, इस बार पूरा होगा या पीछे जाएंगे आप? देखिए, हमारे किसी भी बड़े नेता ने या हमारे किसी भी व्यक्ति ने यह कहा नहीं कि हम 400 सीटें जीतेंगे। हमारे सभी नेता कह रहे हैं कि हम 350 प्लस लेकर आएंगे और इस उद्देश्य में हम लोग सफल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर 350 से ज्यादा सीट लाकर अपनी सरकार एक बार पुनः बनाएगी। आगे का 3 हटा दीजिए। ठीक है, जनता सब देख रही है। देखिए, तालियां बहुत कुछ कह देती है अपने आप में। मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जिक्र करूं, सर आप पर तो यह आरोप लग रहा है कि आप एक टिकट पर संतोष हो गए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तो अखिलेश यादव के सामने ये तक नहीं कह पाई कि आप हमारे कैंडिडेट्स को उतारिए मैदान में। सिर्फ जसवंत नगर से, वो भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाचा शिवपाल यादव। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, मास्क लगा ले सर आप। एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज मास्क लगा लीजिए। ठीक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अपने जीतने वाले कैंडिडेटों की सूची समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को दी थी। अब वो सर्वे में आ नहीं रहे थे, अब सरकार जीतने बनाने वालों में एक भी पीएसपी के नहीं थे, नहीं आ रहे थे सर्वे में। वो नहीं मतलब आ रहे। जमीनी पे काम ही नहीं किया आप लोगों ने। नहीं किया था, सर्वे में नहीं आ पा रहे थे। 2018-19 से आप लोग अस्तित्व में आए, तब से काम ही नहीं हुआ, एक भी काम- कैंडिडेट नहीं जीत रहा। नहीं, काम किया, अब वो सर्वे में आ नहीं रहे थे। अब हमारे राष्ट्रीय ने त्याग किया है, सरकार बनाना जरूरी है, न कि विधायक जिताना जरूरी है। चलिए, मैं कांग्रेस के पास आता हूं। उदयभान यादव जी, कांग्रेस कहाँ है? नारी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहाँ है आप? आज तक कोई सीट नहीं ले पाया। यहाँ जो भी काम किया है बेरोजगारी हटाने के लिए, वो सिर्फ कांग्रेस ने किया है।
यहाँ का जो एनटीपीसी प्लांट था उसमें जो आज भी 20,000 लोग काम कर रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। थोड़ा यहाँ माइक ऊपर करके बात करें। और यहाँ जो गैर कांग्रेस की सरकारें रहीं उन्होंने यहाँ जो एक सूत मिल था वो भी उसको समाप्त कर दिया, और जो आने वाले भी हैं जो हम ही वर्तमान में हैं उन्होंने भी उसमें कोई काम नहीं किया, उस पर और बिल्डिंग तनवा दी उस पर। और इनका जो झूठा नारा है, एक नारा इन्होंने चलाया, सोच ईमानदार और काम दमदार। मैं बता दूं इनका काम दमदार कितना है कि आम आदमी की दम निकलती जा रही है। आम आदमी की दम इसलिए निकल रही है कि सिलेंडर तो दिया उन्होंने लेकिन भरवाने के पैसे नहीं दिए, 1,000 का कर दिया। सर जो बातें आप कह रहे हैं, जनता उस पर भरोसा क्यों नहीं करती है? जनता बिल्कुल क्यों नहीं भरोसा चुनती कर रही आपको? है। मेरे कहने पे इन्होंने ये सरकारी नारा अपना नारा भाजपा का बना लिया। मेरे चुनाव आयोग में शिकायत करने पे अब ये काम असरदार हो गया, उसमें चिपका लेकिन हुआ सर है। जनता तो छोड़िए, आपके नेता नहीं सुनते, आरपीएन सिंह छोड़ के चले गए आपको। ये उन्हें छोड़ जाने दीजिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जनता हमारे साथ है और हमने महिलाओं के लिए 40% आरक्षण दिया, एक टिकट हमारी घोषित भी हो गई है। ये आपका सर जो कैजुअल अप्रोच है ना, जिसमें आप कह रहे हैं कि जो जा रहे जाने दीजिए, लोग कहने लगे कि गांधी परिवार के अलावा अब कांग्रेस में कोई बचेगा नहीं। ऐसा नहीं है, आपको कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, अच्छे नेताओं की जरूरत नहीं है। नेता थे, नेता जाते हैं, हमारे आ भी रहे हैं। ये जो सीजन चल रहा है अब गिना दीजिए, मैं आपको 4 गिनाता हूँ जो छोड़कर गए, आप मुझे 4 गिनाइए जो आए हैं। जॉइनिंग यही हो रही है। कहाँ हो रही है? इटावा में हुई है। अच्छा, हाँ, ये किस पार्टी से ज्वाइनिंग करवाई है? आपकी बार जो किस पार्टी से ज्वाइनिंग करवाई है आपने? सभी पार्टियों से हो रही है। आप लखनऊ के 50% लोग, जो 50% महिला आबादी है वो हमको वोट करने जा रही है, क्योंकि अभी ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि शांति व्यवस्था में। कल की घटना बताता हूं कि 12 लाख रुपए की लूट थाने के बगल में 100 मीटर थाने के हो गई। ये जो उनको कोसते थे कि उन्होंने शांति में रक्षा आए, इनके में ऐसा भ्रष्टाचार है। गौर साहब, सुरक्षा व्यवस्था पर ही तो पूरा कल- चुनाव लड़ रहे हैं आप। देखिए कांग्रेस की सरकार में जब भी कोई व्यक्ति अखबार पढ़ता था, कोयला खा गए, जमीन खा गए, पाताल खा गए, पानी पी गए, आसमान खा गए, सब तो खा गए कांग्रेस के लोग। उसके बाद कुछ नहीं बचा तो कलमाड़ी जी आके पूरे देश के, पूरे दिल्ली के अंदर बैठकर खेलों का सामान खा गए। एक पूरे देश में, संसार में कोई चीज नहीं छोड़ी जिसको भ्रष्टाचार के तहत कांग्रेस के नेताओं ने खाया नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार कांग्रेस की सरकार को बचाने का काम छोड़ा नहीं है। यही समाजवादी पार्टी के हमारे गोपाल भैया जिसके नेतृत्व में खड़े हैं, ये समाजवादी पार्टी लगातार कांग्रेस की सरकार को चलाने में सहयोग करती रही। ये समाजवादी पार्टी किस मुंह से बोलेगी? इसी के तहत समाजवादी पार्टी के सहयोग से कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार कर पाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते रहे, नेताजी को कहते रहे कि कांग्रेस की सरकार को गिर जाने दीजिए, लेकिन सदन में खड़े होकर उन्होंने कांग्रेस की सरकार को बचाने का काम किया। किस मुंह से ये लोग चुनाव में जाने का काम कर रहे हैं? ये भ्रष्टाचारी। और बात है, अभी आपने आम आदमी पार्टी के नेताजी से पूछा कि अखिलेश भैया से क्यों नहीं समझौता हुआ। अरे 2 सयानों में कभी समझौता हुआ है? एक वो केजरीवाल जी बहुत सयाने हैं, एक इनके माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व सयाने हैं। चलिए, 2 सयानों में एक कभी बात समझौता आपने नहीं हो कही, सकता। सयानों की बात कही गौर साहब, महिलाओं की आपका सुरक्षा समझौता का हुआ बात है, तो अजय मिश्रा टेनी से पूछ लीजिए कि महिलाओं की सुरक्षा कितनी बेहतर जानते हैं वो। अरे अजय मिश्रा टेनी जी को छोड़िए, आप लोकल करहल में आ जाइए, मैनपुरी में आ जाइए, इटावा में आ जाइए। इस बार चुनाव में आप कहां खड़े हैं सर? ना मायावती ग्राउंड पर नजर आती है, ना कोई दूसरा बड़ा नेता नजर आता है। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण वोट बैंक शुरू में बटोरते हुए नजर आए, वो भी नजर नहीं आते। उससे उसके बाद भी कद्दावर जो नेता है सपा के, हाँ। भाजपा के, वो बसपा में क्यों आ रहे छोड़ छोड़ के? संटू गुप्ता बसपा में क्यों आए? सर, इनके इनको पास टिकट नहीं मिल रही क्यों थी। आए? और ये बताइए संटू गुप्ता क्यों आए और क्यों मेरे यहाँ प्रत्याशी बने और निर्दलीय जीते? वो वहां पे सपा की सरकार होते हुए, सपा का प्रत्याशी होते हुए भी निर्दलीय जीते। सर एक रैली नहीं, एक चुनावी सभा नहीं, ये दावों के पीछे आपका दम क्या है? सबसे ज्यादा, सबसे पहले प्रत्याशी घोषित बीएसपी के हुए, ये अभी तक जसवंत नगर में भाजपा कंडीशन अपना वो कैंडिडेट नहीं उतार भाई। सबसे ज्यादा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से पूछ के थोड़े ना हम लोग प्रत्याशी घोषित करेंगे भाई। सबसे ज्यादा मंडल भाई बहुजन समाज पार्टी से पूछ के थोड़े ना प्रत्याशी घोषित करेंगे हम। सुनिए, बारी बारी से, बारी बारी से। एक एक करके। चलिए, आपने सवाल किया, जवाब लीजिए। सवाल किया, इनको धूले सवाल किया, जवाब सुनिए धैर्य से। और प्रत्याशी न मिलने की स्थिति में इनको मालूम होना चाहिए, अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ साथी हैं, संटू गुप्ता जी जो चेयरमैन हुए थे वो निर्दलीय जरूर हुए थे, कहीं ना कहीं उन्हें आधी समाजवादी पार्टी का सहयोग प्राप्त था। और ये चुनाव सिंबल से होते हैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि सब आपस में मिले हुए हैं। ये कहीं है ही यही नहीं तो मैं कह रहा हूँ, सब मिले हुए हैं।
और मैंने कोई नई बात कहाँ कही? नहीं, भाई जो आपने जो सभा कहा- से देखिए, इसीलिए आप सुनिए, नगर से इसीलिए भाजपा प्रत्याशी नहीं उतार पाई, बस सभा से मिली हुई है, मेरी बात सभा सुनिए। से मिली हुई है अरे, भाजपा, घबराइए अभी तक मत। प्रत्याशी नहीं आया मेरी बात जसवंत नगर सुनिए, से। मेरी बात अभी सुनिए। तक प्रत्याशी नहीं है, सभा अरे से मिली घबरा हुई क्यों रहे हो? एक एक करके, सभा से एक-एक मिली हुई करके। है, अरे घबरा क्यों रहे हो? प्रत्याशी नहीं सवाल दिया बोल रहे हैं, अभी उसके बाद तक। जवाब बोलते हो तो सुन भी लिया गौर करो। साहब, बोलिए, तो प्रत्याशी बोलिए। दोनों जसवंत नगर से अभी तक सुनिए। फिक्सिंग करके दोगे। देखिए, मेरी बात सुनिए। सुन लीजिए सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट है वो बहन मायावती जी तो घोषित करेंगी नहीं भाई, ये तो हम ही करेंगे ना। फिर मिले हुए तो हैं। आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है हमारी टिकट घोषित की? आप अपने प्रत्याशी को लड़वाने का काम करिए। हम चिंता क्यों करेंगे भाई? आपको उधारी का प्रत्याशी मिल गया है, उसको लड़ाइए आप। आपके क्यों पास इतना कौन सा आप घर फालतू में चिल्ला रहे हैं? बीएसपी का ठीक है, हम लड़ाएंगे। आपके अभी भी 30%, 40-50% प्रत्याशी है। अरे कौन यार, कहाँ से प्रत्याशी स्वामी होता है, प्रसाद वो कह रहा इम्पोर्टेंट हूँ। नहीं है। कहाँ से कौन यहाँ की जनता के लिए मिल गया काम कर ना? रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। 100% मोड़ लिए थे आपने। भाई, ठीक आपको है सर, प्रत्याशी मिल गया ना? अब ये प्रत्याशी वाला आप पूरा बताइए, मामला जो है वो आपके पाले में, उसे छोड़ हमारे दीजिए। प्रत्याशी की आपको इतनी चिंता क्यों हो रही ठीक है है? सर, एक पूरे एक फिल्मी मिनट, सवाल भाई। एक एक करके देखिए सर, प्रत्याशी आप लोगों का अपना विवेक है, जिसको उतारना उतारिए, सवाल पूछ के खुद ही लड़ रहे हैं, ये क्या तरीका है? मैं समाजवादी पार्टी के पास आता हूं सर, लेकिन आप पर तो आरोप लग रहा है कि जो जमीनी स्तर पर काम करने वाला नेता है कुलदीप गुप्ता और संटू, आप उन्हें ना टिकट देकर अपने में किसी को उतार दे रहे हैं मैदान में। ये समीकरण क्या देख रहे हैं आप? संटू गुप्ता यहाँ पर हाँ सुन लीजिए, बता दीजिए, सुन चलिए। लीजिए। पहले भी आपने यही सवाल किया, फिर आप दोबारा वही सवाल कर रहे हो हैं। सकता है जवाब तब ना मिला हो, अब दे दीजिए। मैंने तब भी जवाब दिया था कि उनसे हाँ। अच्छा प्रत्याशी मिल गया। उनसे अच्छा प्रत्याशी मिला है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी में हजारों कार्यकर्ता इटावा जनपद में है और कोई भी कार्यकर्ता एक भी दिन अपने घर पे नहीं बैठता है। हमारा हर कार्यकर्ता जमीनी है। आप केवल एक व्यक्ति को जमीनी नहीं मान सकते। समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है। पूरे विपक्ष के दौरान समाजवादी पार्टी ने जो आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, लगातार विपक्ष की भूमिका अपनी निभाई, तो हमारे पास हमारा हर कार्यकर्ता बहुत जमीनी है, बहुत जिम्मेदार है। और जैसे शुरुआत में सुन लीजिए, जैसे शुरुआत में हमने कहा था कि चुनाव लड़ाना, प्रत्याशी का चयन एक रणनीति होती है कि कौन जिताऊ है। तो सर तो आप हमारे दूसरे पास कैंडिडेट को उससे 5 अच्छा साल काम प्रत्याशी क्यों करवाते हैं सर? क्या 5 साल किसी और से काम कराते हैं आप? हमने और जब सबसे टिकट करवाया, देने की हमने बारी कहा आती कि है एक तो किसी आदमी और को से टिकट करवाया। देते हैं आप खुद कह रहे हैं ना हमने कि पार्टी कार्यकर्ता काम करते हैं। अरे भाई, काम करने वाले को टिकट देते हैं आप। टिकट तो एक ही को वर्तमान मिलेगा। में किसी और को टिकट दे दिया। हमारा बीएसपी में नहीं, सवार थे, और उनको अच्छा, टिकट दे मैंने दिया ये आपने। सर्वे साकी जी का एक भी फोटो दिखा दे क्षेत्र में काम करते हुए, मान जाऊंगा मैं। 100% समाजवादी एक भी है। फोटो दिखा दे सर्वे साकी किसी दुखी लगातार मुसीबत में नेताजी कहीं गए उनके हो। घर में उनका परिवार समाजवादी है, हमेशा वो सक्रिय रहे हैं, समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन आंदोलनों में भाग लेते रहे हैं। और ऐसे बसपा में रह के समाजवादी पार्टी के साथ धरना प्रदर्शन में थे। किसने? अब मैं भरथना की बात कर रहा हूं, वहां आपने बीएसपी के कैंडिडेट को टिकट दे दिया। सर, आपका कैंडिडेट कैसे भरोसा करेगा आप पे? 5 साल जमीन पे काम करेगा, सुन लीजिए। कि शायद इस आस में कि टिकट मिलेगी। अब आप सुनेंगे? आप कहाँ टिकट देते हैं? अरे आप बात सुनेंगे। अब आपने सवाल हो गया आपका? जी, आप जवाब देंगे। जी, दीजिए दीजिए। भरथना में जो हमारा प्रत्याशी है वो काफी समय पहले बीएसपी छोड़ के समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर माननीय अखिलेश जी के समक्ष यही इटावा में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। और प्रत्याशी चयन करते समय कहीं ये नहीं होता है किसी भी दल में कि हम अपने 20 साल पुराने साथी को ही देंगे। भाई, अगर हमारे मानक में, हमारे सर्वे में और वो समाजवादी हो चुके हैं, अगर वो जिताऊ हैं तो वो एक बात का प्रत्याशी जवाब आप बनेंगे। दे दीजिए बहुत संक्षेप में, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। जी। पहले जब भारतीय जनता पार्टी में नेता टूट कर जाते थे, आप कहते थे देखे साहब घर तोड़ रहे हैं, आप कहते थे ये लगातार दल बदल करवा रहे हैं। अब आपकी पार्टी में आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये हमारी नीतियों से प्रभावित है। राजनीति किसी भी राजनीतिक पार्टी की अलग कहाँ नजर आती है? हर राजनीतिक पार्टी एक ही तरीके की राजनीति करती है। जहां फायदा दिखता है वहां आप चले जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि भाई जिताओ दे रहा था, हमने दे दिया टिकट, सुन चाहे वो लीजिए। किसी भी पार्टी का हो। नहीं, किसी भी पार्टी का नहीं मैंने कहा। मैंने कहा हाँ। वो बहुत पहले से आ गए थे। और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, चाहे बीएसपी छोड़ के लोग आए, हाँ। तो उन्हें मालूम था कि आज इस देश की, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसमें केवल एकमात्र अखिलेश यादव जी विकल्प हैं। अखिलेश यादव आज की तारीख में ब्रांड बन चुके हैं। ये जो देश तोड़ने वाली 17 में क्या ताकतें हुआ हैं। था? 17 में देखिए, क्या हुआ था? हर चुनाव की अलग स्थिति होती है। अब आप 17 को लिए बैठे रहेंगे, 22 की करिए ना बात। नहीं, 22 की तो बात अब तक कर रहे थे ना सर। वो तो हो चुका। सर, 22 की बात कर ही रहे ना अभी तो। 17 में जो हुआ वो तो हो चुका। हाँ, 22 की गोपाल बात जी, हारे ना एक्सेप्ट कीजिए ना। 100%, 1000%। जो दावा कर रहे हैं आप
ये आप सिर्फ जनता सपा में- वाले दावा कर रहे हैं। चलिए जनता में चलिए, देख लीजिए, मैं आपको आता खुद हूं। पता चल जाएगा, आपने खुद सर्वे किया होगा। ठीक है। उदय उदय जनता उदयभान की जी। बात है। जी आपने पूरा समय कांग्रेस टिकटों पे कर दिया। मैं बसपा की टिकट की बात कर रहा हूं। 1 तारीख के 2:45 बजे तक विश्वास नहीं है कि वो भी बदल जाए टिकट। यहाँ सभासद का भी टिकट दिया जाता है, ऐसा क्यों? जिला पंचायत का भी टिकट दिया जाता है दूसरे के। इनका कोई इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। आपने पूरा समय इसमें बची। 2:45 बजे तक टिकट बदल सकता कोई टिकट लेना ही नहीं चाहता है। खत्म पार्टी को कौन टिकट लेगा? है ही नहीं, वजूद ही नहीं है। कहाँ टिकट लेगा? कांग्रेस से लेने को तैयार नहीं होता। उपाध्याय जी थे, उसके पहले यादव जी थे। टिकट पूरे 5 साल में 5 कैंडिडेट बदले और 2:45 बजे तक 1 तारीख को भी कैंडिडेट बदल सकता है। मैं 100% दावे से कहता हूँ ये बसपा का चरित्र है। गौर साहब, आप इस पे पूरा समय लगा दीजिए। आप बताइए प्रत्याशी पे और जसवंत नगर की यहाँ तो सीट टिकट बेची जाती है। कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए? क्योंकि 3 बार के विजेता जो हैं शिवपाल सिंह यादव, उनको हरा नहीं पाए आप। पिछली बार अभेद किले को 2 बार भेदा था, लेकिन इस बार भीतरघात भी हो सकता है, जो ऐसी आशंकाएं हैं। देखिए, सिर्फ जसवंत नगर की बात मत करिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभा की सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बात अभी यहाँ आप कर रहे जी। हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता किसी को बोलने नहीं दे रहे। देखिए, जो ज्यादा कमजोर होता है वो ज्यादा चिल्लाता है, इसलिए आप चिल्लाइए मत, सिर्फ सुनिए बात, ठीक है ना? बात अगर गोपाल भैया की करें तो गोपाल भैया की अगर बात करें तो सुनिए। देखिए, अभी आप जब बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था ना। जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। आपका जब धैर्य रखिए। मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। पैसा जो बर्बाद कर रहे हो आप, देखिए, तो सरकार का वो कहाँ से पैसा झोले? देखिए, पैसा तो कौन बर्बाद करता है? पैसा कहाँ से आ रहा? अरे पैसा की बर्बादी की वजह से गुजारिश है मेरी, थोड़ा धैर्य रखिए बलबीर जी। लेकिन बोरी जाती आम लोग भी सुन रहे हैं। झोला ले जाते थे लोग। अब लाइव टीवी पर आ रहे हैं। अब मैं बोलूं? मोदी योगी अगर का शोर झोला कर लगा सकते हैं, फोटो। मैं बोलूं? सुन भी लीजिए। अरे अब मैं थोड़ा बोलूं? धैर्य रखिए, सुनिए। मैंने कहा मैं बोलूं क्या? सुनिए तो सुनिए। सही, वो क्या मैं कह रहे हैं, बोलूं मैं? सुन बोलिए गौर जब साहब। आपकी ठीक है, अनुमति हो गौर तो बोलूं? साहब संक्षेप में प्लीज। देखिए, आप बहुत जल्दी खिसे आ जाते हैं बीएसपी वाले भाई साहब, मैं समझता हूं आपकी परेशानी, ठीक है। देखिए, पैसे का दुरुपयोग आपने किया था, तभी आपकी सरकार 10 साल से इस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। लोग जानते हैं आपने नोएडा से लेकर और लखनऊ तक पैसे का दुरुपयोग किया। आपसे पहले ठीक है, अब सुनिए, अब सुनिए, अब आपसे पहले पूर्ववंश सरकार बनाई हमने। बात करें हमारे पटेल साहब की। पटेल साहब के पास कोई जवाब नहीं है कि उनकी पार्टी की स्टैंड कहां है। गोपाल भैया से बात करें तो उनके अजीज मित्र भी दूसरी पार्टी में चले गए, वो बेचारे खुद ही अपने आप में परेशान है कि मैं सपा में रहूं कि बसपा में चला जाऊं। बात करें हमारे उदयभान जी भाई साहब की, प्लीज मुद्दे पर आइए। ये इनके बारे में मैं कोई बात ही नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी देश में प्रदेश में कहीं ठीक ठाक से है साहब नहीं। आपकी बात अब आप मेरी बात करिए। एक मिनट, अब आप मेरी बात, पटेल साहब, पटेल भैया मुझे बोल लेने दीजिए। चर्चा करा रहे हैं, हाँ, या हाँ। मुद्दों में कराइए। आप सर, टिकट पे लेके बैठ गए सर हैं। एक मिनट हाँ, हाँ। मैं भी यही चाहता हूँ। एक मिनट मतलब जो ठीक है। है मैं भी यही चाहता हूँ मुद्दों पर बात हो। देखिए, मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं हो सकती है, मैं आपको बताऊं कि मुद्दों पे चर्चा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि किसी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। सर, एक मिनट, 10 एक दिन मिनट, पहले सर। किसी का कोई और मुद्दा होता है, 10 दिन बाद उनका मुद्दा बदल जाता है। मुद्दा क्योंकि सिर्फ आम समाजवादी आदमी हो जाती पार्टी है। के पास है। मुद्दा सिर्फ आम आदमी के पास है। पूरी दुनिया की सारी चीजें जो अरविंद केजरीवाल जी के घर में पैदा होती हैं, उन्हें फ्री में बांट दो। बस एक मिनट, एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं बहुत सारी क्लियर कर चीजें देना चाहता सबको हूँ। फ्री दे दो। सर एक मिनट सब मैं बहुत चीजें क्लियर कर सब देना फ्री दे चाहता दो। हूँ। यहाँ के मफलर यहाँ फ्री पर दे जो दो, जनप्रतिनिधि टोपा फ्री मौजूद दे है। दो, मास्क सर फ्री एक दे मिनट, दो। एक मिनट, एक सुन मिनट लीजिए, सर, एक मिनट सर, कुछ फ्री बांट दो। प्लीज गौर साहब, सुन मैं लीजिए। एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। जिसको ये लगता है कि टिकट बंटवारा सर मुद्दा नहीं है ना, ये उन कार्यकर्ताओं से पूछिए जो 5 साल मेहनत करते हैं और आप उन्हें टिकट नहीं देते। आप किसी और को टिकट आप देते हैं। मेरी तो मुद्दा गुजारिश ये है, होता आप मुद्दे पे आओ। टिकट की बात छोड़ो, आप मुद्दे की आओ। अगर हम लोग सरकार बनाएंगे, हाँ। क्या हुए इस पे बात करो। टिकट की नहीं बात ठीक है, बहुत हो गई। मैं आपके मुताबिक मुद्दे पर ही आता हूँ। हमारी प्रार्थना है आपसे। पहले पटेल साहब मुद्दे की बात पर आते हैं। और सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो इटावा जो पूरा जिला है, वहां पर एक जसवंत नगर भी सीट है, और यहाँ पर जो 30% है वो इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि नौकरी पेशे वाले लोगों पर निर्भर करता है, और 60% खेती भूमि है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज की व्यवस्थाएं क्या हैं अभी, और आने वाले वक्त में आप क्या करेंगे? क्योंकि 5 बार से तो शिवपाल यादव जीत रहे हैं, 6वीं बार जीतेंगे, क्या विजन रहेगा? इस बार जीतने के बाद जो सपा प्रसपा गठबंधन हुआ है, या माननीय अखिलेश के नेतृत्व में जो सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं, वो आने के बाद जो है इटावा में बहुत जल्दी बेरोजगारों के लिए उन्होंने आईटी सेल के 22 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। और इटावा में जो भी विकास या जो भी रोजगार के साधन है, कोई आरोप भी लगा सकता है उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इटावा में जो कार्य समाजवादी पार्टी ने किया है, विपक्षी दलों को उस आधार पर यहाँ वोट मांगने का कतई अधिकार नहीं है। वोट की राजनीति। चलिए, मैं
आपके पास आऊंगा। हमारे पटेल साहब आईटी सेल की बात कर रहे हैं। आईटी सेल का ही एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिजिटल नहीं जानते, डिजिटल मीटिंग कैसे की जाती है। आप कैसे आईटी के लोगों को मीटिंग दे देंगे? डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं जानते आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कि डिजिटली तरीके से मीटिंग कैसे होती है? क्या बात करते हैं आप लोग? क्या बात करते हैं आईटी की और डिजिटल की? आप लोग जानते हैं क्या आईटी और डिजिटल के बारे में? आपको जवाब सुनिए, आयोग ने पहले ही बता दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है सर, प्लीज आप लोगों ने पहले ज्यादा होशियारी हमारे नौजवान भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो आईटी के बारे में और डिजिटल के बारे में सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन। अरे सुन लीजिए, जवाब दीजिए। सुनिए सुन लीजिए गोपाल भैया, सुन लीजिए। चूंकि ये मुद्दे से भटकाने में बड़े माहिर है, हाँ, मैं आपकी इस बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं। अखिलेश जी और योगी जी, कौन ज्यादा डिजिटल है? कौन कंप्यूटर चलाना जानता है? अरे आप तो नेता की तरह भाषण दे रहे हैं। किसको लैपटॉप के बारे में मालूम है? लेकिन ये पूछ रहा हूं, कौन इंजीनियर है? 5 साल की सरकार कौन में किसके पास विजन है? अगर आपने जवाब मिल गया, मैं जवाब नहीं दूंगा। सपा की बात बता रहा हूँ, और जो किसने ये सपा ने और किसने लैपटॉप ये का भाषण दिया था कि हम तो डिजिटल मीटिंग को यही समझते थे कि एक बार सारे लोगों के सामने बोल दीजिए। सर, और साहब सर, सपा के साथ बीजेपी बसपा भी जवाब दे रही है। सब सुनिए। हाँ, वो एक साथी है दोनों। ऐसा है, हाँ। जब आप घोषणा पत्र पहले तो बहन जी देती नहीं है, काम करके दिखाती हैं। आप ये कहते हो एक्सप्रेस में ये हल्ला भाजपा वाले सपा वाले काटते हैं, एक्सप्रेस में ये जानते नहीं क्या होता है। वो शुरुआत बहन जी ने की, ठीक है। अच्छा। इंटरनेशनल स्टेडियम देखो बहन जी ने बनवाया है। अब बात करेंगे ये लोग कि हमने ये किया वो किया, हाँ। इनके गुंडे सबसे ज्यादा गुंडागर्दी के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड पहले सपा ने तोड़े। उनने कहा अब इससे ज्यादा भाजपा वाले हम इससे आगे निकल जाएंगे, और आपको देखने को ही मिला होगा, यानी हम पीछे नहीं रहेंगे। और बहन जी ने कहा मैंने हम सबको लाइन पर नहीं, लगा लेकिन देंगे। आज यहाँ पे एक अच्छा अभी एक नारा चला था, बहुजन पटेल साहब। नेता है बहुजन सुखाए, वो जो चंदा न दे वो जान से जाए। हम उद्योगपतियों से नहीं लेते, हम बिके हुए नहीं है। वो हम चंदा लेते हैं, वो हम 2007 गरीबों से मजलूमों से कमजोरों वो से इंजीनियर चंदा बेचारा लेते मारा हैं। गया था औरैया में, औरैया में एक इंजीनियर मारा था। ठीक है। आपके विधायक ने ठीक है, मैं दोनों के पास आऊंगा। मैं एक बार फिर से आऊंगा, लेकिन मुझे उदय भान साहब एक जवाब दे दीजिए। इनके पास तो मुद्दों पर कम से कम कुछ तो लड़ने के लिए है। किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांगेंगे? और आप तो कह रहे सरकार बना देंगे साहब। हम इससे यहाँ की किसानों के मुद्दे पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों पे ठार चढ़ा दी जाती है तो एक उद्योग चौपट हो गया, कोई ठार लेने वाला नहीं है यहाँ उसका। और किसी पे मेरे एक मित्र पे ठार थी, उसको इसलिए बेचनी पड़ी आधे में कि इस पे तो बदनाम हो गए कि ये तो लोगों को मारती है। ठीक है। और XCTU भी 300 भी ऐसे ही ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। लेकिन शिव प्रताप जी, आरोप तो आप पर भी लगते हैं। अनूप एक सवाल लेना चाह रहे हैं, लेकिन एक आरोप तो आप पर भी लगते हैं कि आपको दिल्ली में फ्री वाला फॉर्मूला मिला, आप उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दीजिए, आप पंजाब में भी लागू कर दीजिए। जवाब देता हूँ। चलिए, मैं फ्री वाला फॉर्मूला अपनाता हूँ, एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने क्यों अपना लिया? वो मेरी यूएसपी थी, हमने उस पर काम किया, दिल्ली में करके दिखाया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में उसको क्यों शामिल कर लिया? आपने पेटेंट तो नहीं कराया सर घोषणा को? पेटेंट तो नहीं कराया? घोषणा पत्र मेरा जारी हो चुका है। नहीं, पेटेंट तो नहीं कराया कि फ्री सिर्फ हम ही देंगे, बाकी नहीं दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी सरकार बनाई है, 2012 में सरकार में रहे, उससे पहले भी सरकारें बनाते रहे, तब क्यों नहीं याद आई फ्री बिजली देने सर, की? प्लीज मार्क आज ऊपर क्यों कर याद आ गई? आज क्यों याद आ गई फ्री बिजली देने की? तो अगर आती है, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं हमारी दस्तक से परेशान है। आपको लगता है कि अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीति करने आ गई है, हमें उनके एजेंडा, हमें राजनीति उनकी करना, विकास करने, राजनीति करना है, विकास करने आए? मैं बता, आप तो कहते हैं विकास करने आए। फिर ये राजनीति, जब राजनीति होगी तभी तो विकास होगा। हम आएंगे नहीं तो राजनीति तो 70 सालों से होती आई है, कहाँ विकास हो रहा है? मैं बता तो रहा हूँ कि आप राजनीति का ट्रेंड बदलने की बात कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं हम राजनीति करने आए। अगर सत्ता से मतलब है कि विकास करना है? आप खुल के बताइए। देखिए, राजनीति होगी तभी तो विकास होगा। हम आएंगे, सत्ता में आएंगे, सर, यहाँ एक बार पार्टी लोगों के सरकार बीच बनाएगी। जाकर पूछिएगा। आप अपने ये शब्द वापस लीजिए। अच्छा। 70 साल से विकास, ये आपके अगर भारत का नारा नहीं है, मोदी का नारा है। नहीं सर, ये नहीं सर। आप ये नहीं कह सकते 70 साल में विकास क्या नहीं हुआ है। 70 सर, साल में ये तो आज ये यहाँ रोड पे ये तो आप भी कहते हैं सर। ये आपकी वजह से आप भी आई है। कहते हैं। आप बिल्कुल ये मोदी और योगी की भाषा न बोले। और अगर यही बात नहीं, है ना, ये बस जो आई है वो माननी नहीं है, लेकिन फोबिया किस बात का? आपको फोबिया बोलने किस की बात का? ताकत की वजह से कैसी करे बात हैं, कर? या संविधान है इस वजह से करे हैं। वो माननी अगर नहीं ये चाहिए, सरकार रही तो और संविधान भी नहीं रहेगा, एक या मिनट। रोजगार नहीं रहेंगे, एक मिनट। बेरोजगार हो जाएगा।
जाएंगे। एक मिनट साहब, संविधान एक को मिनट, मानते ही कहाँ हैं? एक मिनट। देखिए मेरी बात मुझे बोलने 70 साल में कई राजनीतिक पार्टियां आई है सत्ता में। 70 साल में कई राजनीतिक पार्टियां आई है। आप पर्सनल लेते हैं क्योंकि आप इस पर गिरेंगे। सर आप आपको पर्सनल बोलने लेते की हैं क्योंकि आप आजादी इस पर गिरेंगे। है, तब आप यहाँ बोल रहे हैं। बोलने की आजादी है तब बोल रहे हैं की आप। वजह से बोल रहे हैं, संविधान की वजह से बोल रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस को बोलने की और ये आजादी है। पूरी संविधान जनता को खड़ी है यहाँ, पूरी जनता है, नहीं बोल सकती है। आप कह रहे हैं कि बोलेगा। बोलने की आजादी सिर्फ कांग्रेस को है। बिल्कुल। सब बोल सकते हैं, सबको वोट का अधिकार है, वो लेकिन बोलना ही है। आप एक पार्टिकल बात करेंगे तो ये बात सही नहीं है। ये 70 साल में विकास, नहीं, आप 70 साल में समझिए बनाए सर। हुए वो विकास को बेच रहे हैं। थोड़ा शांत रहिए, मैं अब भाई समझा ये रहा हूँ। चला गया, वो चला 70 गया। साल का विकास सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप भी कहते हैं। जी। चुनावी मुद्दे जब आते हैं जी। 70 से लंबा खींच कर ले जाते हैं उसको आप। जी। मास्क ऊपर देखिए, कर लें। जब मास्क से ऊपर देश करके के- जवाब दें। जब से- सियासी मुद्दा बनता है तो आप बोलते हैं। सुनिए, देखिए जब से द्विवेदी देश के जी। अंदर 370 खत्म हुई है, तब से 70 कहीं भी शब्द आता है तो हमारे उदयमान जी भाई साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। सर, 70 शब्द से इनको बहुत दिक्कत है भाई। बहुत सारी जब पार्टियां से आई हैं। 370 खत्म किए बड़े परेशान हैं। देखिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आ रहा हूँ अगर आपके पास आ रहा हूँ, कोई भी आपके अच्छी पास आ बात रहा हूँ। कह दी, एक सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी पर मैं आ रहा हूँ सर आपके पास आ रहा हूँ। एक सवाल समाजवादी पार्टी से ले लेने दीजिए। एक सवाल समाजवादी, बिल्कुल सर, एक मिनट सर। एक सेकंड सुन लीजिए। हाँ, प्लीज। घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ। सपा ने घोषणा की थी कि लैपटॉप देंगे, क्या हाँ। 5 साल लैपटॉप दिए? क्या 5 साल तक बेरोजगार भत्ता दिया? वैसे ही भाजपा ने बस जो इसी कहा, बात का तो वो जवाब ले रहा हूँ दिया। सर। आम इसी आदमी बात का पार्टी जवाब बता ले रहा रहा हूँ, सुन तो पहले लीजिए। यूनिट का इतने तक फ्री, लास्ट में जब चुनाव आया तो एकदम फ्री। तीनों ही पार्टी घोषणा पत्र निकालती है गोपाल और यादव सर तीनों अच्छी के खासी फर्जी तैयारी घोषणा करके आए हैं, पत्र भरोसा साबित रखिए उन पर जवाब एक देंगे का भी आपकी बात घोषणा का। पत्र सही साबित गोपाल नहीं जी, होता है। गोपाल और जी, ये जो BSP आरोप लगा रहे हैं घोषणा करे, वो, लेकिन तो जो उनका आम आदमी जवाब पार्टी ने दिया। कहा साहब आप तो घोषणा पत्र तक चुरा रहे हैं। इस बार के इलेक्शन में 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर दी आपने। उसका वो कह रहे हैं जवाब उनका आप- पेटेंट है। उसका जवाब आपने ही कहा कि ये मैंने आपने ये नहीं पेटेंट- कहा पेटेंट है, लेकिन ये घोषणा अब पत्र एक हमारा मिनट था। मित्र, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे भाई हैं, आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। बताइए। मैं इतनी देर से सबकी बात सुन रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। और मैं गौर साहब से भी चाहूंगा मैं बोलूं तो बीच में कोई हस्तक्षेप न करे। अब आप बताइए, हाँ आप सर। पूछिए। नहीं सर, सीधे सीधे सवाल पूछ लिया उन्होंने आपसे। अब जवाब दीजिए कि आप क्या उनके घोषणा पत्र से इंस्पायर होकर 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं जनता को? दिल्ली में जो उन्होंने बिजली फ्री जी। दी वो निसंदेह बहुत अच्छी योजना थी और जनता को कोई सुविधा अगर मिलती है तो समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है। और हम सरकार बनाएंगे तो यहाँ पर 300 यूनिट बिजली और सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे। एक सवाल है सर मेरा, संभव है जितनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की, आपको ऐसा लगता है कि हर एक घर में 300 यूनिट बिजली फ्री देना संभव है? कितना बोझ बढ़ेगा सरकार पे, या फिर वादा है, या फिर आगे इस पे कुछ संशोधन होने वाला है? अब आप सुन लीजिए। पहले भी हमने 4 बार सरकारें बनाई हैं और समाजवादी पार्टी ने जब जो वादा किया हाँ। वो पूरा किया। तो इस बार नई एक फ्री मिनट, बिजली का वादा कैसे? एक मिनट, इसी मैं से उसी पे आ रहा हूँ, अब मुझे कह लेने दीजिए। बिल्कुल, मैं तो बोलिए। आमतौर पर मैं बोलता नहीं हूँ किसी के बीच में, और जब बात करूंगा तो मेरी बात गंभीर होगी। बिल्कुल। नेताजी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, पहली कैबिनेट मीटिंग में किया। दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने, स्वकेंद्र प्रणाली चल रही थी, उन्होंने कहा कि हम ये व्यवस्था खत्म करेंगे, पहली कैबिनेट मीटिंग में किया। सब 2012 में सरकार बनी, अखिलेश जी ने कहा कि हम नौजवानों को लैपटॉप देंगे। लोगों ने कहा कि ये तो सोच से परे बात है, इसको कैसे दे देंगे। हमारे नेता ने कहा जहां चाहा वहां रहा और 18 लाख लोगों को लैपटॉप दिया। बीच में बंद कर दिए थे, बीच में बंद कर दिए अरे थे। सुन लो यार, सुन लो, सुन लीजिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल पूरी रहा बात था। सुनिए, सब लोग पूरी सुनिए। अरे सुन लीजिए यार, मैं भी जानता हूँ बोलना, रख दो आप। अरे नाराज ना होइए नेताजी। तो अब मैं जब नहीं बोल रहा तो सुनिए। शांति से काम लीजिए। रुक जाओ, रुक जाओ। अब जब अखिलेश जी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री, हाँ। तो एक दिन में नहीं कहा उन्होंने, उसके लिए पूरा रोड मैप बनाया। लगातार 1 साल से, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि वो IT सेल नहीं जानते, हमारी पूरी टीम जिसने एक रोड मैप बनाया कि अगर हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो प्रदेश सरकार के बजट पे कहां से हम पैसा लाएंगे, उसका इंतजाम उन्होंने सोच रखा है। उसके बाद ये घोषणा की और ऐसे ही नहीं की है। और केवल 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं देंगे, फिर से नौजवानों को लैपटॉप देंगे, पुरानी पेंशन बांटेंगे। सर, समाजवादी पेंशन जो 500 रुपया मेरा महीना सवाल मिलती बोझ पे थी था। उसको बढ़ाएंगे और अतिरिक्त बोझ 18,000 पड़ेगा रुपये सरकार साल पे, में लाएंगे। अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा, कहां से आएगा पैसा? वही मैंने कहा कि अखिलेश जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विजनरी व्यक्ति हैं। जी। पिछले 1 साल से लगातार यही रोड मैप बन रहा था। एक दिन में हवा में उन्होंने बात नहीं की है। अगर वो बिजली की उन्होंने घोषणा की तो उसकी भरपाई भी कहीं से करने का उन्होंने प्लान बना रखा है। उसके लिए आप परेशान ना हो। उत्तर प्रदेश में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है साहब।
लेकिन फाइनेंशियल सवाल था, ठीक है। मैम गौर साहब आप बताइए, ये तो 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कह रहे हैं, कुछ नया कहां से लाएंगे आप, क्या जनता को देंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी को जितना समय दिया उतना समय चाहिए पहले तो। हाँ। सरकार आएगी तब 300 यूनिट बिजली देने की बात आएगी। सरकार आएगी तब, जब इनकी सरकार थी तब 20-20 रुपया 100 रुपया चंदा करके ट्रांसफार्मर आते थे। जब इनकी सरकार थी तो बिजली आना और बिजली जाना दोनों चर्चा के विषय हुआ करते थे। देखिए, इटावा के अंदर हमारे 2 सांसद और 2 विधायक और 1 सांसद है। ऐसा नहीं। गोपाल भैया मुझे बोलने दीजिए। सुन लेते हैं गोपाल जी, आप कह रहे थे, और साहब शांत हैं। 2 मिनट सुन लीजिए। बिजली कब आती है कब जाती है, इटावा के लोगों को हमारी सरकार में कहना पड़ता है। इटावा के लोगों को तो नहीं कहना पड़ता। नहीं, इटावा के लोगों को तो नहीं कहना पड़ता। आपसे ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता, आप धन्य हो। अब मैं बोलूं? अब मैं बोलूं? देखिए, आपने इटावा के अंदर 300 यूनिट माफ करने के लिए नहीं कहा, आपने प्रदेश के अंदर 300 यूनिट माफ करने के लिए कहा है। अगर आपने इटावा के अंदर सिर्फ माफ करने के लिए कहा है तो बोलिए। मैं पूरे प्रदेश की पूरे प्रदेश के लिए कहा, पूरे प्रदेश की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। आप मेरी बात ध्यान रखिए, सिर्फ पूरे प्रदेश की मेरी बात सुनिए। इटावा, मैनपुरी, रामपुर और संभल और आपके ये कन्नौज, इन 5 जनपदों को छोड़कर अगर आप बात करेंगे तो पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत व्यवस्था की हालत बेहाल थी। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। गोपाल जी मुझे बोलने दीजिए। देखिए, जवाब बोले, अगर पैदा करी हो तो बता दीजिए। जवाब बोले, मैं नहीं बोला। अगर 1 नहीं मेगावाट बिजली आपकी सरकार ने 2017 से आज तक करी हो तो बता भाई, आप जब बोले तो मैं नहीं बोला। आज जो बिजली चल रही है तो 2012 से 17 आप जब बोले तो मैं बोला क्या? जो बिजली का उत्पादन, आप झूठ बोलोगे मैं जवाब दूंगा। मैं सच बोल रहा था, आप झूठ बोल रहे हो। आप झूठ बोलोगे मैं जवाब दूंगा, आप झूठ बोलोगे मैं बोलूंगा। 2012 से लेकर 2017 मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए गोपाल जी। सर देखिए, पार्टियों में लगातार दोनों लोग झूठ बोलते हैं। ये लोग दोनों ही लोग झूठ बोलते हैं और कंपटीशन है झूठ बोलने का इनका। ये लोग घोषणा पत्र दोनों में आप देख लो, ये जो पहले तो अपना जो स्टैंड लेते हैं उसे पीछे हटते हैं। अभी किसान वाला कानून में ये वापस हुए बैग हुए। वैसे इन्हें 5 साल लैपटॉप बांटे, नहीं बांटे। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया 5 साल, नहीं दिया। ये तो बताइए आप क्या कीजिएगा? देखो सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो 3 महीना 13 में बीच में कूद रहे हैं बेकार। मुझसे पूछ रहे थे, मुझसे पूछिएगा। आप किस विजन के साथ हैं? क्या जनता को वादा कर रहे हैं आप? एक बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, उसके बाद आपकी बात का जवाब दे दूंगा। भैया की बात मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि आप सरकार बना पाएंगे तब विकास करेंगे, तब बिजली मुफ्त की बात करेंगे। सरकार बनाने में तो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, हर जगह बना देते हैं, हर जगह बिल्कुल सही कहा आपने। चंडीगढ़ के चुनाव में 14 सीटें हमने जीती, मेयर भाई साहब बना ले गए। मेयर भाई साहब बना ले गए। काबिलियत है हमारी। ये क्या कह रहे हैं? हमारे साथ नहीं। चलिए मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए गौर साहब, मास्क लगाइए, मास्क। उत्तर प्रदेश में कोई गलतफहमी में ना अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए पटेल साहब। आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के नाम से ही जानी जाए? आपने तो सरेंडर कर दिया है। नहीं, सिलेंडर नहीं है, एक रणनीति का ये हिस्सा है। अच्छा, और रही बात भाई साहब थोड़ा सा आप, एक मिनट, चलिए आप बोलिए। चलिए आपके पास आता हूँ, आऊंगा बोल लीजिए। अपने मित्र हैं भाजपा के, आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रोपोगेंडा है, हिटलर के जमाने में एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था। इस सरकार में तो सभी मिनिस्टर ही प्रोपोगेंडा मिनिस्टर हैं। झूठ ऊपर से चलता है, नीचे तक आता है। उसको इतना प्रचारित कर दो, इतना प्रचारित कर दो कि जनता के दिमाग में चढ़ के बोल जाए कि ये झूठ ही सत्य है। ये लोग करते हैं। आप इनसे ये पूछिए, कानून व्यवस्था कहाँ है? जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर इतने मुकदमे थे कि जिनको हटाने के लिए अपराधी ही जज बन बैठे और उन्हें अपने स्वयं के मुकदमे हटा लिए। इसके बाद आप आ जाइए हाथरस में क्या हुआ। संक्षेप में जवाब दीजिए, संक्षेप में, वक्त थोड़ा कम है। चलिए संक्षेप में दीजिए, आप दीजिए। हुआ चलिए बोलिए। कहते हैं उन्नाव में क्या हुआ, महिला मारी गई, और आईपीएस फरार है कारोबारी को मार के। बराक में क्या हुआ, ये सब ज्वलंत मुद्दे हैं। और अखिलेश जी, बड़ी बात है कि यहाँ पर आप सबको, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे पीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी, चाहे बीजेपी, आप या कांग्रेस, सबको जनता की अदालत में जाना है और सब कुछ तय जनता को करना है। तो सब कुछ छोड़ देते हैं जनता पर। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा किनके दावों में कितना दम है। लेकिन जिन लोगों ने कू ऐप डाउनलोड नहीं किया है, कू को डाउनलोड कीजिए और रिपब्लिक भारत को फॉलो कीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।